Very good morning, all of you. I hope you all are doing fine and staying home. Today, we are going to learn about the dresses we wear. Today, lesson name is the dresses we wear. Do you know, kids, why do we wear cloth? We wear clothes to protect our body from heat, cold, rain, and wind. We wear different type of clothes in different season. Now, children, do you know India is land of colorful dresses? As usually can you see in picture. In India, mostly women wear dress like sari, salwar kameez, lehenga chunri, jeans, etc. And men also wear dresses like dhoti kurta, pant shirt, trouser, jeans, etc. So let's start uh, this chapter. We notice that people living in different parts of India wear different type of dresses. आपने नोटिस किया होगा कि हमारे इंडिया में जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं. This difference is due to different landforms, different climatic condition, religious, social and cultural diversities. क्यों पहनते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह की ज़मीन अलग होती, वहाँ के क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम जलवायु अलग होता है, वहाँ के धर्म अलग होता है. कोई सिख है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, और उनका अलग अलग तरीके के समाज है, उनकी अलग सांस्कृतिक कल्चरल मतलब उनकी संस्कृति अलग अलग है. इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डिफरेंट ड्रेसेस पहनी जाती हैं. सम ड्रेसेस आर हाउएवर कॉमन थ्रू आउट इंडिया. पर कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो पूरे भारत में हर जगह पहनी जाती हैं, लाइक धोती कुर्ता, kurta pajama and pant shirt among men, and salwar kameez and sari with blouse among women are the most common dresses of our country. यानी हमारे देश में अधिकतर जो कॉमन ड्रेसेस हैं, जैसे धोती, मेन जो पुरुष होते हैं वो अधिकतर क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट. और जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज, साड़ी, ब्लाउज आदि जो ये ड्रेसेस पहनी जाती हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वुमेंस ड्रेसेस यानी महिलाओं की ड्रेसेस हम पढ़ेंगे. वुमेंस ड्रेसेस के बारे में. द वुमेन इज़ अवर कंट्री आर फाउंड ऑफ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. जो इंडियन वुमेंस होती हैं वो अधिकतर कलरफुल यानी जो अनेक रंगों की जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनती हैं. मोस्ट ऑफ देम लाइक टू टाई अ साड़ी विथ ब्लाउज, घाघरा विथ चोली, और वेयर सलवार एंड कमीज. क्या अधिकतर वो पहनती हैं? लाइक साड़ी विथ ब्लाउज यानी साड़ी ब्लाउज, घाघरा, चोली और सलवार कमीज. सम वुमन यूज अ पीस ऑफ क्लोथ कॉल्ड ओढ़नी टू कवर देयर हेड्स. और कुछ महिलाएं जो होती हैं जो जो अपने हेड को, अपने सर को किससे ढकती हैं? ओढ़नी से, है ना. किससे ढकती हैं? वो ओढ़नी से. साड़ी इज वॉर्न इन डिफरेंट स्टाइल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. जो साड़ी है वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से पहनी जाती है. इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द स्टाइल अ वुमन टाइज हर साड़ी. तो जो डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरीके की साड़ी पहनी जाती है उससे हम आइडेंटिफाई यानी उस स्टेट को पहचान सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि बंगाली साड़ी अलग तरीके से पहनी जाती है, गुजराती साड़ी अलग तरीके से पहनी जाती है ना. अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस राज्य की महिला हैं. सम गर्ल्स इन सिटीज़ आर फाउंड टू वेयरिंग द ड्रेसेस इन द वेस्टर्न स्टाइल. और कुछ जगह पर जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स, वो वेस्टर्न स्टाइल में ड्रेसेस पहनती हैं. जैसे जीन्स है, टी शर्ट है, लाइक स्कर्ट टॉप है ना, एक्सेट्रा.
तो कुछ जो लड़कियां गर्ल्स होती हैं वो सिटीज़ में वेस्टर्न स्टाइल में कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप यह पिक्चर्स दे सकते हैं, जैसे देखिए ये बंगाली साड़ी है दिख रही है, ये कश्मीरी ड्रेस है और ये वेस्टर्न ड्रेस है। ओके, नाउ मेंस ड्रेसेस। अब पुरुषों की ड्रेसेस, वो लोग क्या पहनते हैं, पुरुष यानी है ना, पुरुष की ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। मैन ऑल्सो वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो मेन है वो भी अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेराइटीज़ की ड्रेसेस पहनते हैं। इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द मैन लाइक टू वेयर शर्ट एंड ट्राउजर्स, कुर्ता एंड पैजामा और कुर्ता एंड धोती। सिटीज़ में जो मोस्टली मेन है वो क्या पहनते हैं, वे क्या पहनते हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र, कुर्ता एंड पैजामा एंड कुर्ता एंड धोती। इन तमिलनाडु मैन वेयर लुंगी विच इज़ कॉल्ड वेस्थी। जो तमिलनाडु है हमारा साउथ का पार्ट, तमिलनाडु में जो मेन है, जो पुरुष हैं, वो क्या पहनते हैं, लुंगी, और उससे वहाँ पर क्या बोला जाता है, वेस्थी। विल इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंडू, और वही जो धोती है केरला में वहाँ पर क्या कहा जाता है, उसको मुंडू। याद रखिए, तमिलनाडु में जो वो लुंगी पहनते हैं उसको वो लोग क्या बोलते हैं, वेस्थी, एंड केरला में जो लुंगी पहनी जाती है वहाँ पे उसे बोलते हैं मुंडू। मैन इज़ वेस्ट बंगाल एंड असम मोस्टली वेयर धोती एंड कुर्ता। वेस्ट बंगाल और असम में मोस्टली जो है मेन, वो वहाँ पर क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता एंड, हाँ, क्या पहना जाता है वहाँ पर, धोती कुर्ता। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Some men also wear a cap or tie a turban to cover their heads। और जो कुछ मेन होते हैं वो अपने हेड्स को किससे कवर करते हैं, कैप से और टर्बन। टर्बन यानी क्या होता है, पगड़ी। आप ये फोटो में पिक्चर्स में देखिए, मेन वेयरिंग टर्बन। टर्बन मीन्स पगड़ी। जो कुछ पुरुष होते हैं वो अपने हेड को कैप से और टर्बन यानी पगड़ी से कवर करते हैं। द गांधी कैप इज़ वॉर्न बाय मैनी पीपल पर्टिकुलरली इन गुजरात। और गुजरात के जो अधिकतर लोग हैं पर्टिकुलरली वो लोग क्या पहनते हैं, गांधी कैप। आपको ये पिक्चर्स में दिख रही होगी, या जैसे नेहरू जी को आपने देखा होगा वो किस तरीके की कैप पहनते हैं, उसे हम बोलते हैं गांधी कैप। ट्राइबल ड्रेसेस। ट्राइबल्स लिव इन अ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्राइबल्स मीन्स होता है आदिवासी। जो आदिवासी लोग हैं वो अधिक हमारे इंडिया के मैनी पार्ट्स में पाए जाते हैं यानी रहते हैं। दे वेयर देयर ट्राइबल ड्रेसेस। वे कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी ड्रेसेस पहनते हैं। देयर ड्रेसेस आर जनरली कलरफुल एंड मेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वो लोग जो होते हैं आदिवासी, वो अधिकतर कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और मेड ऑफ, वो किससे बनी होती हैं, जंगलों में जो प्रोडक्ट मतलब जंगलों में जो चीज़ें पाई जाती हैं उससे। जैसे आप जानवरों की स्किन होती है उससे, और पत्तों से, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े उनसे बनते हैं, है ना। और जो कुछ विशेष टाइप की लकड़ियाँ आती हैं उससे भी वो लोग अपने जो गहने वगैरह वो भी बनाते हैं। जो जंगलों में जो प्रोडक्ट पाया जाता है वो उसी से अपनी कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। द क्लाइमेट प्लेज an important role in deciding the dresses for men and women in every parts of the world। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मीन्स जो जलवायु है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसके वर्ल्ड में मैन और वुमेंस की ड्रेस पहनने के लिए, कि वहाँ मौसम के अनुसार वहाँ पर कैसे ड्रेस पहनी जाए। In the hilly area where the climate remain cold almost throughout the year, people like to wear woolen clothes। जो हिली एरिया होता है मतलब पहाड़ी एरिया, वहाँ पर अधिकतर जलवायु कैसी रहती है, वहाँ का मौसम वहाँ पर कैसा रहता है, और कोल्ड यानी ठंडा। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो वहाँ के पीपल हैं वो लोग क्या पहनते हैं, वूलन क्लॉथ। दे आल्सो कवर देयर हेड्स आइदर
विथ अ शॉल, अ फर केप और अ टर्बन। और वहाँ के जो लोग हैं वो ऑल्सो हमें अधिकतर वहाँ पर अपनी हेड्स को मतलब अपने सर को शॉल से, फर वाली कैप या टर्बन यानी पगड़ी से उसे ढके रहते हैं। इन समर सीजन पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ। और समर सीजन में मतलब गर्मियों के दिन में क्या पहनते हैं वो लोग? कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़े। नेक्स्ट, our footwear. Footwear such as shoes and sandals are also an important part of our dresses. जो शूज़ और सैंडल्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी ड्रेस के साथ। शूज़ कीप आवर फीट क्लीन एंड सेफ। जो शूज़ होते हैं वो हमारे पैरों को क्या रखते हैं? क्लीन और सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, साफ और सुरक्षित रखते हैं। शूज़ आर हेल्पफुल फॉर प्लेइंग, ट्रेवलिंग, mountaineering and other activities like protecting people from fire and floods। मतलब जो शूज़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे खेलने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, माउंटेनिंग करने के लिए, अदर एक्टिविटीज़, और प्रोटेक्ट करते हैं हमको फायर, आग और बाढ़ से। वी यूज़ सैंडल्स एंड चप्पल्स इन हॉट वेदर। और हॉट वेदर यानी जब बहुत गर्मियों में हम क्या यूज़ करते हैं? सैंडल या चप्पल। रबर गम बूट्स आर worn इन द रबर गम बूट्स आर worn इन द रेनी सीजन। और जो गम बूट होते हैं जो किसके बने होते हैं? रबर के। तो जो रबर गम बूट हैं वह हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन यानी बरसात के दिनों में, क्योंकि उससे हमारे जो फीट यानी पैर होते हैं उससे बहुत सुरक्षित रहते हैं। वी यूज़ लेदर शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अधिकतर हम क्या पहनते हैं? लेदर शूज़ पहनते हैं। वी ऑफ्टन मैच द शूज़ विथ आवर क्लोथ्स, है ना। और अधिकतर हम अपने जो शूज़ कपड़े से मैच करते हुए शूज़ पहनते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ आर स्पेशली मेड विथ ग्रोव्स ऑफ स्पिक्स टू प्रोवाइड देम अ बेटर ग्रिप्स। और जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, जो हमारे खेलने वाले शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़, उसमें से क्या होता है? उससे ग्रोव्स वाले रहते हैं जो हमको बेटर ग्रिप यानी उसको पकड़ने में मदद करते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस क्या होती हैं? ऑन द ओकेजन टू फेस्टिवल और मैरिज पीपल लाइक टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस। हम कुछ जो ड्रेसेस होते हैं जो हमारे स्पेशल ओकेज़न होते हैं, लाइक फेस्टिवल या मैरिज, किसी की शादी है, तो हम क्या पहनते हैं? स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं। दिस इंक्लूड ब्रोकेड एंड सिल्क साड़ी, ज्वेलरी एंड सूट विथ टाई। अधिकतर हम इंक्लूड ब्रोकेड क्या होता है? यूजली सिल्क फैब्रिक वुमन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड। ब्रोकेड होता है जो कुछ विशेष साड़ियाँ होती हैं ना, बहुत ही महंगी साड़ियाँ जो गोल्ड, सोने या चांदी के तारों से उस पर वर्क किया जाता है, जो काफ़ी उसका जो फैब्रिक होता है वो किसका होता है? गोल्ड और सिल्वर का, वो ब्रोकेड कहलाती हैं। और सिल्क साड़ियाँ, और उसके साथ हम ज्वेलरी और सूट और टाइस पहनते हैं। Find out what are the main dresses worn by men, women and children in your state। आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके स्टेट में पुरुष व महिलाएं व बच्चे जो हैं वो किस तरह की ड्रेसेस वहाँ पर पहनते हैं। ड्रेसेस पॉपुलर इन द वर्ल्ड। मैनी इंडियन ड्रेसेस लाइक बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन कुर्ता, कांजीवरम साड़ी, क्या है, पेशावरी एंड राजस्थानी लहंगास आर फेमस वर्ल्ड वाइड। जो मैनी ड्रेसेस हैं, इंडियन भारतीय परिधान हैं, लाइक जैसे बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकन कुर्ता, कांजीवरम साड़ी, पेशावरी, राजस्थानी लहंगास हैं, जो पूरे वर्ल्ड में क्या है? ये सारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये हमारी जो इंडियन ड्रेसेस हैं वो पूरी प्रसिद्ध हैं। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। Your homework is this chapter is read 2 times. Thank you. Have a nice day.